जब से मैंने ये जान लिया कि बिन माँ के इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, तब से तो मैंने ये सोच लिया था कि कभी भी अपने बच्चों के साथ मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे औलाद के साथ हरगिज ना हो, कभी ना हो। इतनी कम उम्र ही इसमें सब कुछ देखना पड़ा मुझे। मेरी इतनी बदकिस्मती क्यों हुई? मैं दुनिया में पैदा क्या इसीलिए हुई थी कि मैं हर तरफ से जलील होती? छोटी सी उम्र में ही माँ की ममता से दूर हो गई, बाप की मोहब्बत और शफकत से दूर हो गई। बस जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ था ही नहीं। मैं अभी 6 साल की ही थी कि मेरे घर में रोज़ बरोज़ मैं झगड़ा ही देखा करती थी। मेरा बाप रात 11 बजे घर आता था और मेरी माँ खाना पीना बनाती थी। बस दोनों एक दूसरे से बहस करया करते थे। आखिरकार मेरी माँ बहस क्यों नहीं करती? जब मेरा बाप कमाई करके लाता ही नहीं था कि मेरी माँ खाना बनाकर हमको खिला सके, इसलिए मेरे घर हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों में रोज़ाना बहस हुआ करता था। मेरी तो आदत सी हो गई थी कि उनकी बहस सुनते सुनते मैं सो जाया करती थी। बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। लेकिन एक रात जब मेरा बाप रात 12 बजे घर आया तो मेरी माँ ने उनसे सख्ती से पूछा, आखिरकार आप इतनी रात के कहाँ रहते हैं? आप कहाँ जाते हैं जो आप इतनी रात में आते हैं? क्या आपको हमारी फिक्र नहीं होती? तो मेरा बाप ये सब बातें सुन के चिड़चिड़ा जाता और गुस्से में कहता कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम क्यों मुझसे सवाल करती हो? मेरा बाप घर आया तो मेरी माँ ने फिर से कहा, तुम इतनी रात के कहाँ जाती हो? तो बाप ने इस बार सख्ती से कह दिया, अगर आइंदा तुमने मुझसे सवाल किया तो बहुत बुरा होगा। और कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी माँ तो डर ही गई, साथ साथ मैं भी डर गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया। और मेरी माँ उस दिन चुप हो गई। बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। उनको हमसे कुछ मतलब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी फैमिली के हिस्सा ही नहीं है। बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती गई कि मेरी माँ ने बर्दाश्त की हद तोड़ दी। उन्होंने एक दिन साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें अपनी कमाई नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। तो मेरे बाप ने उसी दिन गुस्से में आकर मेरी माँ को तलाक दे दिया और कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दे रहा हूँ। उन्होंने डाइवोर्स पेपर सेट करवाया और मेरी माँ को उस पे सिग्नेचर के साथ दे दिया और कहा कि जाओ, देखता हूँ तुम्हारा मेरे सिवा कौन अब है जो तुम इतना उड़ती हो। देखता हूँ कि मेरे सिवा तुम्हें कौन पूछता है। बस मेरी माँ भी गुस्से में मुझे ली और मेरी नानी के घर आ गई। मेरी नानी अकेले घर में रहा करती थी क्योंकि मेरे नाना का डेथ हो चुका था। मेरी माँ सिर्फ उनकी अकेली बेटी थी। लेकिन मेरी नानी कुछ खास अमीर नहीं थी। उनके घर पे इतना खाना हुआ करता था जिसे खाकर हम अपना पेट तो भर सकते थे, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते थे। मेरी पढ़ाई से नाम भी कटवा दिया गया। मैं अभी छोटी ही क्लास में पढ़ रही थी कि मुझे पढ़ाई से भी हाथ धोआ बैठा, क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अभी उसकी उम्र 26 साल की ही थी। मेरी माँ के 6 महीने बैठने के बाद ही उनके लिए रिश्ता आने लगा। तो मेरी नानी ने मुनासिब समझा कि हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने अच्छा रिश्ता करके मेरी माँ की शादी करा दी और वो अपने ससुराल चली गई। पहले तो बाप ने सर से अपना हाथ हटा लिया, अब तो माँ की ममता भी छिन गई। अब जो थी सिर्फ मेरी नानी थी मेरे लिए। बस मैं उनके पास रहा करती थी। मेरी माँ के जो शौहर थे, यानी मेरे सौतेले बाप, वो मुझे कभी लेने भी नहीं आया करते थे और ना ही वो मेरी माँ को मुझसे मिलने मेरे नानी के यहाँ भेजा करते थे। मैं और नानी अकेले हम लोग घर पे रहा करते थे। मेरी नानी पड़ोस के घर में काम किया करती थी, जिससे हमारा गुजारा तो चल जाता था, लेकिन ज़रूरत पूरी होने में बहुत तकलीफ़ होती थी। शुरू से ही सब्र किया और सब्र करते करते ज़िंदगी ही गुजार दी। बस ऐसे चली रही थी कि मैं हो गई 12 साल की और मेरी नानी काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी। बुढ़ापे की वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी। अब उनकी जगह मैं दूसरों के यहाँ घर पे काम किया
करती थी और घर का अनाज भरवा दिया करती थी। बस इसी वजह से मेरी नानी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई। वो मुझसे हमेशा कहती थी, बेटा तुम्हारी इतनी कम उम्र में भी तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दो। मैं उन्हें हमेशा कहती कि आप ही तो मेरी सहारा है, आप ठीक हो जाइए, बस मुझे यही उम्मीद है। लेकिन शायद कि ये नहीं होने वाला था। एक दिन मेरी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और पड़ोस वालों ने उन्हें डॉक्टर के यहाँ एडमिट करा दिया। कैसे कैसे ये खबर मेरी माँ तक पहुँची तो वो हॉस्पिटल में ही आ गई। उन्होंने मुझे देखा तो मुझे सीने से लगा लिया और लगा कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरा जो सौतेला बाप तेरा है वो मुझे सुख से नहीं रखता है, बस इतना है कि मैं उसके साथ ज़िंदगी बिता लेती हूँ। वो हॉस्पिटल में हमारे लिए खाना भी लेकर आई थी। हमने वो खाना खाया और फिर नानी की तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होने लगी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद उनका डेथ हो गया और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब तो ना बाप था ना माँ और ना ही नानी रह गई। मैं किसके भरोसे रहती इस दुनिया में। पड़ोस वालों ने मेरी माँ से कहा कि अब ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। मेरी माँ ने सौतेले बाप से इजाज़त मांगी तो उन्होंने गुस्से में कहा कि ठीक है, लेकर आओ, यहीं पे पड़ी रहेगी। बस मैं चली गई अपने सामान लेने और उसके साथ अपनी माँ के साथ उनके ससुराल चली गई। अब तो वहाँ पर रहती थी। हाँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन मेरी माँ भी मुझे पहले जैसी नहीं लगी। वो मुझे उस ममता से दूर कर दी और उन्होंने मुझे वो प्यार दिया ही नहीं जिसके लिए मैं हमेशा तड़पती थी। मैं धीरे धीरे वहीं पे रहने लगी और 2-3 महीने बीत गए। लेकिन अचानक से एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी माँ बाहर गई तो वो घबरा कर अंदर आई। उन्होंने मुझे छुपाना चाहा तो फिर मेरा जो बाप था वो अंदर आ गया और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था। उसने कहा, तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई कि तुमने मेरी बेटी को अब उसके सौतेले बाप के यहाँ ला रखा है। ये मेरी बेटी है, ये मेरे साथ जाएगी। लेकिन मेरी माँ ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने और कहा कि ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी औलाद और सौतेले बाप के यहाँ रहे। तुम रहो लेकिन मेरी बेटी नहीं रहेगी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ला दिया और घर लाकर जब रखा तो वहाँ मेरी सौतेली माँ जो थी वो मुझे सताना शुरू कर दी। आखिरकार वहाँ पे मेरी माँ थी, वो मुझे प्यार तो देती थी, मुझे खाना तो देती थी, लेकिन हाँ, यहाँ पर बाप कोई कमी नहीं देता था। वो मेरी हर ज़रूरतें पूरे किया करता था। वो मुझे पढ़ाई भी कराने के लिए तैयार था। लेकिन मेरी सौतेली माँ बहुत सख्त मिजाज की थी। उसे मेरे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि नहीं, ये मेरे साथ घर के काम किया करेगी, अब ये बड़ी हो गई है, इसे पढ़ाई की क्या ज़रूरत। मैं उनके साथ ही घर का काम करने लगी। वो मुझसे इस घर का सारा काम करवाया करती थी। झाड़ू पोछा, कपड़े धुलना, उनके बच्चों के भी कपड़े मैं धुला करती थी और सारे घर का खाना बनाना और घर के सारे काम मैं ही किया करती थी। बदले में वो मुझे बासी खाना दिया करती थी और इतना थोड़ा कि मेरा पेट भी नहीं भर पाता। मैं बहुत तड़पती कि मैं पापा से ये सब बातें कहूँ, लेकिन सौतेली माँ मुझे हमेशा मना किया करती थी और कहती, अगर अपने बाप से कहोगी तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा कर दूंगी। मैं उनके डर की खातिर अपने बाप से कुछ नहीं कहती थी, बस सब्र करती रही और ऐसे ज़िंदगी गुजारती रही। लेकिन अब तो और बड़ी मुसीबत मेरे पल्ले आ गई, क्योंकि मैं जिस घर में रहती थी उसी घर में मेरी सौतेली माँ का भतीजा भी रहता था, जिसकी उम्र 22 साल है। उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था तो उसकी फूफी ने उसे अपने घर लेकर आ गया और वो 22 साल का था। वो अब काम भी किया करता था, जिसकी वजह से मेरी सौतेली माँ बहुत खुश उससे रहा करती थी। लेकिन उसने मुझे ताड़ना शुरू कर दिया और दिनों रात वो मुझे ही देखता रहता था। आखिर क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। अब तो मेरी उम्र 15 साल की हो गई थी और मैं दिखने में अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी।
वो दिनों रात मुझे ही ढूंढता रहता था। अगर मैं कहीं चली जाती थी तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। घर के काम मैं किया करती तो मेरी मदद भी करवा देता था। शायद कि वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन मैं उससे हमेशा दूर भागती रहती थी। ये सब बातें जब मेरी सौतेली माँ ने नोटिस किया तो वो बिल्कुल गुस्से में आकर मुझे कमरे में ले गई और धमकाते हुए मुझसे कही, अगर तुमने मेरे भतीजे का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूंगी। मैंने उनसे कहा मैं खुद उससे बचती हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा देखता रहता है, आप उसे समझाइए। वो गई अपने भतीजे के पास और उसे मेरे बारे में गलत गलत बातें बताई कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मेरे चाल चलन अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो न भटका और वो हमेशा मुझे देखता ही रह गया। मुझे उसका यूँ देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन आखिरकार मैं उनसे कहती कैसे, क्योंकि मुझे उनका डर था। बस ऐसे ही रही थी कि मेरी माँ के दिल में एक बात आ गई और मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप से कहा कि अब हमें आलिया की शादी कर देनी चाहिए, उसकी उम्र हो चुकी है और वो पूरे 16 साल की हो गई है। उनकी सोच बहुत गंदी थी, इसलिए इतनी कम उम्र में ही मेरी शादी कराने के लिए सोच ली थी। मेरे बाप ने इनकार किया तो उन्होंने कहा कि उसके चाल चलन ठीक नहीं लगते हैं, तो मेरा बाप मान गया और उनके चढ़ाने पर उसने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। रिश्ता देखना क्या, मेरी माँ तो पहले से ही सोच रखी थी कि इसकी शादी मैं कराऊंगी ज़रूर, लेकिन अच्छे आदमी से नहीं। बस मेरी शादी करा दी गई। मुझे पता भी नहीं था कौन है, कहाँ का है और कैसा इंसान है। बस शादी हो गई और जब मैं ससुराल में अपने बैठी कमरे में थी तो मेरे घर में जो आदमी आया उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई अहम उम्र लड़का नहीं था, बल्कि पूरे 50 साल का बुढ़ा था। जब उसने मुझे देखा तो वो खुश हो गया और उसने मुझे बहुत प्यार से अपने करीब किया, लेकिन मुझे उससे डर लग रही थी और मुझे अजीब सी घिन आ रही थी कि मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ, अगर मेरी शादी करा भी दिया तो इतने गंदे इंसान से, इतने बूढ़े इंसान से। तो मेरा बाप भी मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखता था और ना ही मेरी माँ मुझे पूछा करती थी। जब मेरी सगी माँ ने मेरा पता ही नहीं लगाया तो सौतेली माँ का क्या जाता। बस मुझे सब्र करके उन्हीं के साथ रहना पड़ा और फिर 4 साल बाद मुझे एक बेटा हो गया जो कि अभी 1 साल का ही था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। आखिरकार वो 50 साल का बुढ़ा था, उसकी उम्र तो ज़्यादा हो चुकी थी और मैं अभी बहुत छोटी थी। इतने ही उम्र में मुझे सब कुछ देखना पड़ गया, लेकिन सबके कहने के बावजूद भी मैंने दूसरा निकाह नहीं किया। मैंने मना कर दिया सबसे कि मैं खूबसूरत हूँ तो हूँ, मैं अच्छी हूँ तो हूँ, लेकिन मैं अपने औलाद को तनहा छोड़कर नहीं जाऊँगी। न जाने ये किस भरोसे रहेगा। लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारी शादी वहाँ हो जाएगी जहाँ तुम इसे ले जा सको, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं शादी करूँगी ही नहीं। मैं अपने बच्चे को परवरिश खुद करूँगी और अकेली एक माँ और बाप बन के ही पालूँगी। बस दुआ यही करती हूँ कि मेरी तरह ज़िंदगी किसी की ना रहे। मैंने जो कुछ सहा वो किसी लड़की को ना सहना पड़े।